हेलो एवरीवन। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल एथिक्स। तो ये क्या होता है? ये कंसर्न करता है विद मोरल प्रिंसिपल। किसके मोरल प्रिंसिपल? फॉर द मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। किस लिए? ताकि वो अच्छे से डील कर सकें विद ईच अदर, देयर पेशेंट एंड द स्टेट। ओके। और ये क्या होता है? ये सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि अज्यूम किया जाता है वॉलंटरली बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो क्या है ये? ऐसे मोरल प्रिंसिपल जो कि कंसर्न करते हैं विद दम फॉर द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन देयर डीलिंग विद ईच अदर, पेशेंट एंड स्टेट। और सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट है ये। ठीक है ना? तो किस किस से डील करने के लिए? खुद से, विद ईच अदर, विद पेशेंट एंड द स्टेट। ठीक है। सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है एथिक्स। ये था हमारा मेडिकल एथिक्स क्या होता है। अब है हमारा एथिक्स क्या होता है। एथिक्स क्या है? सेट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीव एंड प्रैक्टिसेस। किस लिए? ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सके। ठीक है ना? अब इसके अंदर आता है, इसका सेल्फ सब फील्ड है बायो एथिक्स, जो कि इज एन एरिया ऑफ फिलोसफी विच कंसर्न विद एथिकल इश्यूज। मतलब जितने भी एथिकल इश्यूज अप्लाइड हो रहे हैं या रिलेटेड है इन अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल बायोमेडिकल इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज। समझ रहे हो? जितने भी बायोमेडिकल में यूज होने वाले ऐसे बिलीव है या इश्यूज हैं, उनको कंसर्न कौन करता है? उसमें उसके लिए आता है हमारा बायो एथिक्स। अब इसके क्या है? इसके चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। पहला है उसमें ऑटोनोमी। ऑटोनोमी है मतलब कि जो पेशेंट है उसका जो है पूरा कंट्रोल है ओवर हिज बॉडी। ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि इन्फॉर्म कंसेंट इसके अंदर आता है। मतलब जो डॉक्टर है उसको बताना होता है कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कोई ट्रीटमेंट होना है तो उसको वो पूरा समझाना होता है, जिससे उसे उसके फायदे भी पता चले और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट वो जो है वो सब पता चले। ठीक है। जिससे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना पेशेंट के लिए, वो इजी हो जाए और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सके कि वो ये प्रोसीजर चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है। तो वो आता है ऑटोनोमी में। दूसरा है हमारा बेनिफिशेंस, कि जो भी डॉक्टर करता है ना वो बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए पेशेंट के लिए। ठीक है। अगर कोई ट्रीटमेंट वो दे रहा है पेशेंट को तो वो पेशेंट के बेनिफिट में होना चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या है? इसका गोल है कि पेशेंट और सोसाइटी की सेफ्टी बढ़ जाएगी और वो जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जो डॉक्टर है। दूसरा है नॉन मेलिफिसेंस, मतलब कि डॉक्टर को खुद जानबूझ के हार्म या इंजरी कॉज नहीं करनी है, या एक्ट ऑफ कमीशन से या ओमिशन से भी मतलब पेशेंट को हार्म नहीं करना है। एक्ट ऑफ कमीशन हमने पढ़ा है मेडिकल नेग्लिजेंस में, मतलब कि वो उसने कुछ किया जो कि गलत था तो उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हुई। दूसरा एक्ट ऑफ ओमिशन, के पेशेंट के को जो सही ट्रीटमेंट देना था उसने वो किया ही नहीं डॉक्टर ने। ठीक है। जस्टिस है कि फेयरनेस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन सोसाइटी, मतलब कि जेंडर इक्वेलिटी, कोई रेस या रिलीजन के बेस पे हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसको सबको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा मेडिकल एथिक्स। ठीक है। अब इसमें हमारे यही ऑटोनोमी के रेस्पेक्ट ऑफ फॉर पेशेंट, ड्यूटी टू डू गुड। ठीक है। नॉन मैनिफिसेंस मतलब कि हार्म नहीं करना, जस्टिस फेयरनेस रखनी है सबके लिए। ठीक है। इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी आ जाए तो बढ़िया है। कोई पूछे तो बता भी सकते हो इजीली। ओके। थैंक यू।